अगर हमने बात कर लिया तो मांस क्षय के भी लक्षण हमें पता होना चाहिए। अभी हमने बात किया कि ये सब सारी चीज़ें अधिक अधिक निकली थी। अब मांस क्षय विशेषण स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता, यहाँ से सिंपल समझ सकते हैं। तो स्फिक वाला पार्ट है, ग्रीवा वाला पार्ट है, मतलब आपका नेक रीजन हो गया, आपका उदर हो गया, ये सब बिल्कुल अंदर धस जाते हैं। तो आप ये गर्दन भी कुछ लोग की नेक देखोगे, जैसे मेरी तो बहुत भरी भरी सी है, तो आप यहाँ पर मुझे मांसाहारी ही कह सकते हैं। मांसाहार क्या हो सकता है, थोड़े ज़्यादा मोटे तो मीट वगैरह भी होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कुछ लोग की गर्दन की हड्डियाँ आप देखेंगे ना, एक एक जुगुलर वेन तक, यहाँ पर वेन जो होती हैं वो सारी वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स सब सारी नज़र आ रही थी। तो कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही लीन एंड थीन हो जाता है, एक्चुअली उनके लिए यहाँ पर आपको दिखाई गया। तो स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता सब सूख से जाते हैं। पेट वोट अंदर एकदम बिल्कुल कहते नहीं, जैसे कहावत होती है कि पीठ और पेट बिल्कुल सटा हुआ रहता है, इतना से पास आ जाते हैं। तो कुलदीप कौर जी नमस्ते। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है, अब ये चरक सूत्र में बोला गया था 18 में। उसी तरह सुश्रुत जी ने कहा क्या, मांस क्षय स्पीक गंडोस्थ उरु वच्चा कच्चा पिंडिक उदर ग्रीवा शुष्कता रोक्ष तोदो गात्राणाम सदनम धमनी सथिल्यम च। क्यों मैं आगे एक्सप्लेन इस चीज़ को कर रही हूँ कि देखिए स्पीक वाला पार्ट जो है वो चीज़ है, गंड मतलब आपके गले यहाँ पर कपोल वाला पार्ट को गंड कहते हैं। और स्तर उरुवच्छ मतलब आपका पूरा चेस्ट रीजन वगैरह है, आपका पूरा मतलब पेल्विक रीजन नहीं, चेस्ट का पूरा पार्ट ऊपर वाला जिसमें आपका लंग्स है, आपका समझ लीजिए हार्ट वाला पार्ट है, और कच्चा वगैरह ये सब सारी चीज़ें हैं, और पिंडिकाएँ वगैरह हैं, काफ मसल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। मतलब नीचे अगर देखेंगे ना, कई सारे लोग का बहुत जो दुबला पतला रहता है, सिंपल सी बात है, आप उसकी बॉडी को, नमस्ते भाभी जी, तो आप जब बहुत ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें वो लगभग एक तरीके से समझो कि सूख सा गया होता है। और सुश्रुत जी ने ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया, साथ में ड्राइनेस भी होगी। तो ड्राइनेस ऑफ स्किन में कहती हूँ कि बहुत सारे जगह होता है। तो ड्राइनेस ऑफ स्किन आपके मांस क्षय के मरीज को भी आता है, तो मतलब उसमें पेन टाइप का भी कंडीशन रहती है। तो मांस क्षय के केस में भी पेन होगा, जिसको मस्कुलर पेन आप लोग कहते हो। और कई बार पेशेंट्स इस तरीके से आता है, अगर पेशेंट बहुत दुबला पतला है, ड्राइनेस ऑफ स्किन है, उसको पेन हो रहा है, और गात्राणाम सतलम मतलब कि बॉडी एक लिथर्जिक सी बनी हुई है, और धमनी सैथेलियम आपके जो ब्लड फ्लो है बॉडी में प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहा है। धमनी शैथिल्य का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो जो आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पावर है वो कम हो जाता है। और अधिकतर आप देखते हो इस तरह के जो भी आपके पेशेंट्स मिलते हैं वो ओल्ड एज के पेशेंट्स मिलते हैं, खास करके ओल्ड एज के पेशेंट्स जो बहुत दुबले पतले हो जाते हैं वो भी मिल सकते हैं, और कई बार कम एज ग्रुप में भी मिल सकते हैं। तो क्यों मैंने इसीलिए इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लिया था कि धमनी सैथिल्यम वर्ड जो है वो मांस क्षय में है, और मांस क्षय में है। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है कि बहुत दुबला पतला सा है, बॉडी बहुत लिथर्जिक सी फील होती, पेन वगैरह मस्कुलर पेन हो रहे हैं, उस केस में आप उसको मांसपाचक देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप सोचोगे हम शूल प्रशमन महाकषाय दे देंगे या दशमूल दे देंगे या कुछ और कोई पेन किलर दे देंगे, लेकिन मैं हमेशा वहाँ पर कहूँगी कि दीपन पाचन उल्लोमन करने के बाद अगर आप मांसपाचक देते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएगा। क्योंकि धमनी शैथिल्य वर्ड है, गात्राणाम सतनम है, रोक्ष है, तोद है, ये सब सारे रुक्षता है, पेन है, ये सब सारे वर्ड जो आ रहे हैं वो आपके मांस क्षय के मरीज को आ रहे हैं। तो जब आपको मांस क्षय पता रहेगा, ध्रुव मिश्रा जी नमस्ते, तभी आप डिफ्रेंशिएट करके अपने पेशेंट को ये बात बोल पाएंगे। दूसरा आगे है कि मांसे अच्छ ग्लानि गंड स्पीक शुष्कता संधि वेदना, संधियों में वेदना हो रहा है, ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, तो वहाँ पर भी मांस क्षय का लक्षण है। और इसी वजह से वहाँ पर भी आप पेशेंट को बहुत अच्छे से मांसपाचक दे सकते हैं, यानी मांस धातुगत जो आम है उसका शमन करेगा। साथ में सिंपल सी बात है कि ट्रीटमेंट के पार्ट में अगर आप और मांस क्षय का मरीज है तो आपको पता है कि कुछ स्नेहन, कुछ स्वेदन वगैरह करेंगे तो वहाँ से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और क्षय का मरीज है तो पक्का सी बात है, ऐसे पेशेंट को अगर आप स्नेहन कराना चाहते हैं तो हमेशा अश्वगंधादि तेल से करिए, क्योंकि अश्वगंधा आपके मसल्स लेवल पर, मस्कुलर लेवल पर बहुत बढ़िया काम करता है, नर्वल लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो बला अश्वगंधा तेल या अश्वगंधा तेल या बला अश्वगंधा लाक्षाति तेल, इस तरह के तेलों से जब आप अपने इस तरह के मरीजों को मालिश करेंगे, खास करके जो दुबले पतले हैं, वो बोलते हैं मेरे जॉइंट्स में पेन होता है, बहुत लिथर्जिक से फील करते हैं, स्किन ड्राई बहुत हो चुकी है, तो कई बार आपको इस तरह के पेशेंट्स मिलते हैं जो बहुत ही दुबले पतले रहते हैं। तो उनके लिए अगर आप इस चीज़ को करोगे, यहीं पर थोड़ा सा एक क्लिनिकल वाला भी पार्ट हो गया, तो आप करके देखिएगा, आपको अपने पेशेंट में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। खास